अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत हो गए यार। तो आज कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको यूके में जो ना हर एवरग्रीन है, हर टाइम पे आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगर आप उन स्किल्स में से किसी एक स्किल को लेके आते हो तो आपको बेनिफिट ही है उससे मिलेगा, और बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल सकता है आपको। तो सितंबर इनटेक है, अभी आप सबके वीज़े भी लग रहे होंगे। सितंबर इनटेक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आप भी आने की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग ये स्किल्स ले लेते हो, आपके पास स्किल्स होती हैं, तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इन स्किल्स से। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको सारी स्किल्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहली स्किल यार देखो, आप किसी से पूछोगे ना, सबसे पहले तो ज़रूरी स्किल है वो ड्राइविंग की है। ड्राइविंग हर बंदे को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के बाद ना आप डिलीवरी की जॉब नहीं कर सकते, गाड़ी पे, उसके बाद आप केयर होम की जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारी जॉब्स है। आपने अपने काम पे भी जाना है ना, तो काम पे जाने के लिए भी आपको गाड़ी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, गाड़ी यहाँ पे इतनी महंगी भी कोई नहीं जहाँ हर कोई ले सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है, और आपको चाहिए भी होती है, ठीक है ना। और दूसरी स्किल है बार्बर की। हमारे यहाँ तो इसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब सी होती है, हम लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे स्किल्स का पे आउट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वो 30-40 पाउंड एक घंटे में कमा सकता है। 30 पाउंड 40 पाउंड आराम से वो अपने एक घंटे में कमा लेता है। तो बार्बर की बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है ना। ये एवरग्रीन स्किल्स हैं जिनके बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक उसके बाद आप आ जाएँ, जो नेक्स्ट स्किल है जिसके बारे में बात करूँगा वो है मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग की। यहाँ पे गोरे क्या करते हैं जी, वो छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर नहीं करवाते हैं। मोबाइल और लैपटॉप में होता क्या है कि अगर वो बोर्ड ख़राब हो गया, पूरा बोर्ड चेंज करा लिया, बैटरी होगी तो पूरा बैटरी चेंज करा लिया, वो फ्यूज़ वगैरह इस तरह छोटी छोटी चीज़ें चेंज नहीं कराते। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास ये स्किल्स है ना, अगर ये एक्वायर कर सकते हो स्किल, कोई सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका पे, ये वो स्किल्स हैं, इनका पे आउट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको फ़ायदा होगा स्किल्स, अगर ये आपके पास स्किल हो। हमने जिस टाइम हम आए थे, हम लोग इन स्किल्स में से किसी एक स्किल को एक्वायर करके नहीं आए, ठीक है ना। तो हम देखा जाए तो हम लोगों ने उसकी वजह से थोड़ा सफ़र भी किया, लेकिन अब तो खैर ऑब्वियसली बात है, टाइम हो गया, सेटल हो जाता है बंदा। सो लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग, ये होगी हमारी थर्ड स्किल। फोर्थ हमारी जो स्किल है वो मैकेनिकल स्किल है। अगर आपके पास यार मैकेनिक हो की थोड़ी सी आपको नो हाउ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, या मैकेनिकल्स की आपके पास नॉलेज है, तो ब्रदर यहाँ पे भाई बे इंतहा यहाँ पे काम है भाई। मैकेनिक का काम यहाँ बहुत है, और मैकेनिक अर्न भी बहुत अच्छा करता है यार यहाँ पे। ऐसे ही नहीं है, मतलब वो हल्का सा हाथ लगाने के 20-25 पाउंड 30 पाउंड ले लेता है, सिर्फ डायग्नोसिस की, ठीक है ना। 50 पाउंड ले लेते हैं, 60 पाउंड इस तरह से डायग्नोसिस के ले लेते हैं, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल्स है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे लड़कियाँ भी आ रही होंगी, स्टूडेंट्स हैं और लड़के भी हैं। खैर देखा जाए यहाँ पे उसका कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन नेल आर्टिस्ट और पार्लर का अगर काम किसी को पता है ना, तो यहाँ पे पार्लर और इसका नेल आर्टिस्ट वगैरह का काम बहुत ज़्यादा है। सिर्फ नेल आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे सेपरेट शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। और वो शॉप्स भी ना अच्छी खासा आपको अर्न करके देती हैं। तो वो ऐसा है कि मामला कि अगर आपके पास ये पार्लर की नॉलेज है, वैक्स वगैरह आप कर लेते हो, या फिर आप देखा जाए तो आपके पास बेसिक नॉलेज है पार्लर की, और आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होती है, और आप लेके आ जाते हो, और आप कह लो कि नेल आर्टिस्ट का काम जानते हो, तो भाई बहुत मज़े का जो ना आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फिफ्थ स्किल आपके बारे में कह लेते हैं, कुक की है। शुरू में तो आपको बहुत ज़लालत होगी भाई। कुक का ऐसा काम है कि शुरू में ज़लालत है, 5 पाउंड 6 पाउंड पे काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में टाइम स्पेंड कर लेते हो ना, टाइम स्पेंड करने के बाद जो ना इस इंडस्ट्री में आपको पे आउट बहुत अच्छा मिलता है। जब आप सीनियर शेफ़ बन जाओ या प्रॉपर शेफ़ बन जाओ, तो उसके बाद आपको अच्छा खासा पे आउट होता है। उसके बाद आप कह लें कि हमारे पास जो स्किल है वो है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की स्किल में ना काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आके आपको यहाँ पे CSCS कार्ड तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें अगर आपको काम आता हो ना, तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे एक है प्लम्बिंग, बेइंतहा डिमांड है उसकी भाई। प्लम्बर यहाँ पे शहंशाह की तरह घूम रहा होता है, ठीक है ना, इतनी आसानी से नहीं आता, ठीक है। उसकी जो ना पे भी बहुत अच्छी है, वो घंटे में 30-40 पाउंड तो हद मार के हल्का सा कमा ही लेता है ना, ठीक है।
50 पाउंड तो अगर वो आपका सामान लगा रहा है तो 50 पाउंड तो ले ही लेगा आपने कम से कम। दूसरा, कारपेट फिटिंग का अगर काम आपको आता है वो बेहतरीन है, कारपेंटर है, ठीक है। उसके बाद आप कह लो पेंटर, ठीक है ना। ये मतलब ये वो स्किल्स हैं जो एक कंस्ट्रक्शन के अंडर आती हैं, ठीक है। कारपेट फिटिंग की, पेंट की, और वो प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिकल की, ये सारी चीज़ें ना एक कंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, वह पाकिस्तान में हम इनको कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर ये स्किल्स आपके पास यहाँ पे हैं तो ये हाईली पेइंग स्किल्स हैं। आप लोग यहाँ पे मिन्नतें करते हैं कि भाई आके हमारा काम कर जाओ यार, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है प्लम्बर से, पेंटर से, इन सब से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाके ये लोग कहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये स्किल्स जो है एक्वायर करें, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लड़के लड़कियाँ जितने भी आएंगे अभी, ठीक है। देखो, इसी स्किल को अगर एक को लेके चलोगे ना, जो स्किल आपके पास होगी, तो आप उसमें हमसे कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हो। क्यों हमसे कहीं ज़्यादा अर्न करने का इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्किल को परसू करोगे तो आप ईजिली कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। कंपनी रजिस्टर करके आगे बड़े ही आसानी से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, स्किल एक्वायर करोगे तो आपको पैशन भी बनेगा और आप उसको परसू भी कर सकते हो आगे। जितना आगे उसको परसू करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो होप कि यार ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए, ठीक है। और ये स्किल्स आप लोगों को लिए बेनिफिट का बाइस बने। अगर बनती है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। ज़रूर सबके साथ शेयर करो ताकि भाई जिस जो यहाँ पे आ रहा है अभी, जो स्टूडेंट आ रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई फ़ायदा पहुँच सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।